कि जो हमारी देश की गंगा जमनी तहजीब है, अखंडता, देश की अखंडता है, उसे जिंदा रखना चाहिए और लोगों को मिलजुल कर ही रहना चाहिए। उसी में सबका फायदा है। ऐसा नहीं है ईद पे भी बांटते हैं और जिस दिन किसी गरीब के यहाँ शादी होती है तो भी फ्री दूध देते हैं, त्योहार पे भी फ्री दूध देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, मतलब सभी त्योहारों पे आप दूध फ्री जी, देते हैं। ज्यादातर मैं वहाँ मौजूद होता हूँ तो जरूर देते हैं। ठीक है, वो कंबल ही बांट रहे थे, तो वो जब कंबल उन्होंने दिए तो उसमें से जब साहब को एक को कंबल पहनाया कि ये तो हमारा भाई है, ये कहाँ पर है, तो हमने उन्हें बताया कि ये बुगरासी में रह रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अफी कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप एन भारत देख रहे हैं। मेरे साथ आज वो शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की, किसी नाम की मोहताज नहीं है। ज़िला बुलंदशहर, वहाँ पर एक गांव है चंदियाना, वहाँ के रहने वाले हैं। मधुसूदन गौशाला से अपनी पहचान बनाई और फिर रेलवे में मेंबर बने और कॉमर्स में मेंबर बने और भारतीय कुश्ती संघ में उपाध्यक्ष भी रहे। अभी तो खैर वो भंग हो गया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ज़ुबैदुर्रहमान खान साहब की। ज़ुबैदुर्रहमान खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बब्बन भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका एन भारत में। और सबसे पहली शुरुआत मैं इस बात से करना चाहूँगा, जो आपने मधुसूदन गौशाला से आपने शुरुआत की, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ज़्यादातर जो आपने शुरुआत किया था वो वहीं से किया था। उसके बाद में फिर आपके दर्जे जो हैं वो बुलंद होते रहे और आप लोगों में जो है और ज़्यादा फेमस होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एन भारत को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करी। मेरी शुभकामनाएं। जी, बहुत शुक्रिया साहब। जहां तक गौशाला की बात है, जी, हम जरूर गौशाला चलाते हैं क्योंकि ये हमें विरासत में मिला है। क्योंकि हमारी मदर गाय पालती थी, उन्हीं की प्रेरणा लेकर हमने ये काम शुरू किया है। जी, और हम एक समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए मुसलमान भी ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल। हम जो गौशाला चलाते हैं वो सेवा भाव से चलाते हैं। हम गवर्नमेंट से या किसी एनजीओ से एक रुपया नहीं लेते, सिर्फ सेवा भाव से चलाते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसे जिंदा रखना चाहते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि देखिए मुसलमान भी ऐसा काम करते हैं। जी, गाय पालना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा पशु है और माता का दर्जा दिया गया है इसे। इसी वजह से गौ माता कहते हैं। जी। बब्बन भाई, मैंने सुना है कि आप जो है त्योहारों पे दूध बांटते हैं गाय का, दिवाली पे, होली पे या किसी और त्योहार पे, लेकिन एक चीज ये भी सामने आई कि आपने कभी भी ईद पे जो है दूध नहीं बांटा। नहीं, ऐसा नहीं है, ईद पे भी बांटते हैं और जिस दिन किसी गरीब के यहाँ शादी होती है तो भी फ्री दूध देते हैं, त्योहार पे भी फ्री दूध देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, मतलब सभी त्योहारों पे आप दूध फ्री देते हैं। ज्यादातर मैं वहाँ मौजूद होता हूँ तो जरूर देते हैं। ठीक है। तो ये ज़ुबैदुर्रहमान साहब की जो शख्सियत है वो, खासकर अगर मैं बुलंदशहर में बात करूं तो बुलंदशहर के लोग कहते हैं कि ये बुलंदशहर की बाराबस्ती की शान है। ज़ुबैदुर्रहमान साहब, आपने 100 गाय आपके पास में, आपकी गौशाला में हैं और बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्स जो हैं वो आपके वहाँ पे आके गए, देख के गए। कुछ विशेषताएं ऐसी बताइए अपनी गौशाला की जो हमारे दर्शकों को लगे कि हाँ, ये कुछ गौशाला हमें हटके लगी। सबसे पहले तो यही है कि ज्यादातर गौशाला जो हैं वो सरकारी होती हैं जी, लेकिन हमारी जो गौशाला है वो निजी गौशाला है और हम लोग उसे सेवा भाव से चला रहे हैं। जी। हम लोग, फिर मैं बता रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि हम लोग गवर्नमेंट से या किसी से कोई भी एक रुपया नहीं लेते। जी। और जहाँ तक सेलिब्रिटी की बात है तो हमारे यहाँ मनोज तिवारी जी आए, सुशील कुमार पहलवान आए, जी, रजा मुराद साहब आए। जब कोई आता, मेहमान आता तो अच्छा लगता है और जब कोई हमारी तारीफ करता तो और फिर हमारा दिल चाहता कि हम उसे और बड़े पैमाने पर करें और एक मैसेज दें कि हाँ देखिए मुसलमान भी ऐसा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक और मैं आपको खासियत बताता हूं ज़ुबैदुर्रहमान साहब की, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले एक घटना घटी और घटना ये थी, ज़ुबैदुर्रहमान साहब जो है जैसे कि लोगों की मदद करते रहते हैं और इसी ख्याल से और उसी चीज़ को लेके ज़ुबैदुर्रहमान साहब जो है कुछ कंबल वितरण करने के लिए ब्रजघाट के इलाके में गए, जहाँ पे गंगा बहती है, यानी ब्रजघाट पे, और ये कंबल वितरण कर रहे थे। एक इनके साथ में खुर्रम अकरम साहब हैं जो कि इनके गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि बब्बन साहब, मैं भी कुछ कंबल जो है वो वितरण करूंगा। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये कंबल लेके जाइए और जो आपके वहाँ पे गांव में गरीब लोग हैं जिनको वाकई मुस्तहिक हैं उनको आप दे दीजिए। तो खुर्रम अकरम साहब जो है वो वाकई एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, टिकटॉकर हैं और सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। उन्होंने कुछ जो है कंबल वहाँ पर बांटे और उस कंबल बांटने की वीडियो जो है वो देखते ही देखते लाखों व्यूज इस पर पहुंच गए। और फिर एक ज़ुबैदुर्रहमान साहब, एक कॉल आया, जैसे कि मुझे जानकारी है, मैसेंजर पे एक कॉल आया
और उन्होंने कहा कि हम 4 साल से इस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जिसको आपने कंबल जो है बांटा। क्या पूरा मामला था, जरा एक बार थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंबल बांटते बांटते किसी परिवार को बिछड़ा हुआ वो लाल मिल गया, जिसके कारण पूरे परिवार और पूरे कुनबे की आंखें कभी रोते रोते लाल हो गई थी। तो अच्छा काम है, इधर थोड़ा उस घटना को बताइए, क्या मामला पूरा। देखिए, हम लोग ऐसे सोशल काम करते रहते हैं जी, बहुत सारे स्कूलों से भी जुड़े हुए हैं जी, और इस तरह के काम करते भी रहते हैं। तो हम लोग कंबल ही बांट रहे थे जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। पहले हम लोगों ने ब्रिज घाट पर बांटे, फिर गढ़ में बांटे, फिर बुगरासी आ गए हम लोग जी। तो खुर्रम अकरम भाई हमारे दोस्त भी हैं और हमारे साथ भी थे जी जी। वो ही उसको कवर भी कर रहे थे। तो मैंने 4-5 कंबल उन्हें भी दिए कि आप अपने लोगों को दे दीजिएगा। ठीक है। तो वो जब कंबल उन्होंने दिए तो उसमें से जब साहब को एक को कंबल पहनाया तो उन्हीं के खानदान, वो हरियाणा का खानदान है, परिवार है, वहां से एक फोन आता है कि ये तो हमारा भाई है, ये कहां पर है। तो हमने उन्हें बताया कि ये बुगरासी में रह रहे हैं और वो बेचारे 4 साल से बिछड़े हुए थे और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था जी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमारा भाई है, हम इनसे मिलेंगे। तो हमने कहा आप इस तरह से तो नहीं, लेकिन इनकी कोई आपके पास निशानदेही हो, कोई आइडेंटिटी हो, कुछ आपसे संबंध हो, उस तरह से आप हमारे पास आइए। तो वो अपनी आईडी लेके आए, उनकी आईडी लेके आए, जो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थी वो लेके आए, उनके अपने परिवार के साथ के फोटो लेके आए। तो फिर हम लोगों ने बुगरासी चौकी में उनसे मिलवाया और बुगरासी चौकी के मतलब तहवील में लेकर उनको सुपुर्द किया। क्योंकि आजकल देखिए माहौल बहुत खराब है, लोग इस तरह का बहाना करके लोगों की किडनी बेच देते हैं, कुछ और इस तरह के हादसे होते हैं। तो हम लोगों ने पूरा प्रोकेशन लेकर उन्हें उस फैमिली को उनके हवाले किया और वो 4 साल से बिछड़े हुए थे जी जी। और फुटपाथ पर रहते थे 4 साल से। ये समझ लीजिए कि बीड़ी चाय और बेचारे कोई अगर दे देता था उन्हें तो इस तरह से कुछ उनका गुजारा बसारा चल रहा था। 4 साल से वो अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे और परिवार वाले मिलकर उनसे बहुत खुश हुए और अपने साथ उन्हें ले गए। ये जुबैदुर रहमान भाई का एक अच्छा काम था, जिस अच्छे काम और अच्छी नीयत के साथ में वो निकले थे, उसी नीयत को देखते हुए ऊपर वाले ने बिछड़े हुए एक साथी को, एक परिवार के जो है सदस्य को उस परिवार से मिलवा दिया, जो 4 साल से अपने उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। किसी कारणवश जो है वो घर से निकल आए, कोरोना का काल था जब वो निकल के आए। और खुर्रम अकरम साहब, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जुबैदुर रहमान भाई के साथ में आप रहते हैं, आपने उनकी जो है पूरी वो स्टोरी कवर की और आपकी स्टोरी की वजह से और जुबैदुर रहमान भाई की जो है अच्छी चीज़, अच्छे काम की वजह से एक परिवार को जो है उसका सदस्य मिल गया। बब्बन भाई, हिंदुस्तान के अंदर अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं। मैं एक सिर्फ, क्योंकि आप सोशल हैं, आप लोगों को मैसेज देते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, क्या एक मैसेज वो देना चाहेंगे आप, जिससे हमारी जो जमुना और यमुना की तहजीब है वो जिंदा हो जाए और फिर से हम जो है भाईचारे की तरफ चलें? देखिए, मुझे ही नहीं, सभी लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी देश की गंगा जमनी तहजीब है, अखंडता, देश की अखंडता है, उसे जिंदा रखना चाहिए और लोगों को मिलजुल कर ही रहना चाहिए, उसी में सबका फायदा है। और हम लोग तो खैर कोशिश करते ही हैं। मैं तो और लोगों से भी कहता हूँ कि और लोग भी इसी तरह के काम करें, सोसाइटी को जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का। क्योंकि देखिए, सोसाइटी जोड़ कर सब मिलजुल कर रहेंगे तो एक हमारी जो देश की एकता और अखंडता है वो बनी रहेगी। और हिंदुस्तान तो वैसे ही एक इतना प्यारा मुल्क है, लोग इसकी मिसालें देते थे, लेकिन कुछ सालों से मैं भी देख रहा हूं कि थोड़ा सा चेंज आया है। लेकिन वो चंद लोग हैं और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। ये देश एक अच्छा देश है और अच्छा ही रहेगा और जो देश की एकता और अखंडता है वो हमेशा बनी रहेगी। बहुत लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिशें कामयाब भी हो रही हैं। बिल्कुल। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जुबैदुर रहमान साहब जो है, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि भारतीय कुश्ती संघ में उपाध्यक्ष रहे हैं, अभी वो भंग हो गई, उसके बाद में मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा। जुबैदुर रहमान भाई जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी मेंबर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रेल में भी मेंबर है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी मेंबर है और कंज्यूमर वेलफेयर काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं। ये इनकी इस वक्त पे उपाधियां हैं। जुबैदुर रहमान भाई, 12 बस्ती एक इलाका जिसको हम फलपट्टी कहते हैं, बहुत फेमस है और वहाँ के फ्रूट्स भी बहुत फेमस है। वहाँ पर आपने एक ऐसा काम शुरू किया जिससे लोगों को जो है एक सीख भी मिली, लोगों को जज्बा भी पैदा हुआ अच्छे काम करने का, सोशल काम करने का। और आज जब वो 12 बस्ती आपकी तरफ आंखें उठाकर देखती है तो गर्व से और प्राउड के साथ में सलाम भी करती है। तो क्या कहेंगे, इतनी मोहब्बत जो आपको 12 बस्ती और बाकी पूरे हिंदुस्तान में, मैं खास तौर पर 12 बस्ती का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बिलोंग करते हैं, तो उनकी मोहब्बत को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये लोगों का प्यार और इलाके की मोहब्बत ही है जो मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है जी। ये मतलब लोगों का प्यार ही है जी। और माँ बाप की दुआएं हैं। जो पेरेंट्स होते हैं उनकी दुआएं कभी जाया नहीं जाती हैं। तो माँ बाप की दुआएं और क्षेत्र के लोगों के प्यार से ही मुझे इतनी सारी चीजें मिली हैं। मुझे भारत गौरव अवार्ड मिला, मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली। ये क्षेत्र के लोगों की मोहब्बत और क्षेत्र के लोगों का प्यार है जी। और अपनी तरफ से तो देखिए कोशिश यही करनी चाहिए, समाज को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए कि देखिए मतलब कोई भी अगर इलाके में या अपने जिले में या अपने क्षेत्र में कोई अच्छा काम होगा तो लोग उसकी मिसालें तो देंगे ही। बिल्कुल। तो लोगों को ऐसा ही होना चाहिए कि एक मिसाल बनकर रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का काम करे। कोई अच्छा खेल है, मान लीजिए कोई अच्छा खिलाड़ी है, वो अच्छा खेल है, अगर वो अच्छा खेलेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा तो जिले का नाम रोशन होगा, अपने देश का नाम रोशन होगा। तो इसी तरह से लोगों को अच्छे काम करने चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। मेरी तो यही सोच है कि हम सब लोग दिवाली भी एक साथ मनाएं और ईद भी एक साथ मनाएं। बिल्कुल। बब्बन भाई, एन भारत में पहली बार आप आज आए हैं और पहली बार आपने पूरा हमारे चैनल का सेटअप देखा है। हमारा न्यूज़ रूम, हमारा स्टूडियो, हमारे जितने भी यहाँ पे काम करने वाले हमारे साथी हैं, कैसा लगा आपको? और एन भारत के लिए आप क्या सोचते हैं हम किस तरह से और मेहनत करें जो लोगों की नज़रों में और अच्छे तरीके से आए और जनता के काम आ सके? क्या कहेंगे आप? एन भारत को मेरे लिए शुभकामनाएं हैं और मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया, बड़े अच्छे लोगों ने प्यार दिया और मेरी हमेशा दुआएं रहेंगी कि एन भारत ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और इसी तरह अच्छे काम करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जुबैदुर रहमान साहब थे हमारे साथ में, बब्बन मियां भी इनको कहते हैं। और इलाके के, केवल इलाके की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। जुबैदुर रहमान साहब वो शख्सियतों में शुमार हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं, किसी पहचान के मोहताज नहीं, बल्कि मैं कहूँ तो लोगों के काम आने वाले हैं। बब्बन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एन भारत में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत। तो जुबैदुर रहमान भाई न केवल हिंदुस्तान बल्कि बाराबस्ती की अगर मैं बात करूं जहां से बिलोंग करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर अपने अच्छे कामों के लिए हैं, समाज सेवा के लिए हैं, गौशाला के लिए हैं, अपनी उपाधियों के लिए हैं और न जाने कितने ही अवार्ड बब्बन भाई के कंधे पे, सीने पे जो है लगाए हुए हैं और न जाने कितने ही और अवार्ड इनका इंतजार कर रहे हैं। हम शुभकामनाएं देंगे कि जुबैदुर रहमान साहब आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। आपका एन भारत जो है बहुत तहे दिल से स्वागत करता है, शुक्रिया अदा करता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार जुड़ रहिए एन भारत के साथ में। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।